हेलो एवरीवन। एसएसटी में चैप्टर 6 ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो हमने स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर फर्स्ट हो चुका है, ये लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या बात किया था, ग्रीनलैंड की कैपिटल कहाँ है, ग्रीनलैंड का लोकेशन कहाँ है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। ग्रीनलैंड की क्लाइमेट कैसी होती है। अब बात करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो ग्रीनलैंड में है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसी है। यानी एक जगह से अगर आपको दूसरी जगह जाना हो तो क्या वहाँ बसेस चलती हैं, क्या वहाँ ट्रेनें चलती हैं जैसे हमारे वहाँ चलती हैं, क्या उनके वहाँ भी हाईवे होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है कि द एयर ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट बिटवीन, यानी वहाँ पे क्या है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है। चूँकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है तो वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्टेशन है, यानी एयरपोर्ट्स हैं और हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ जो है उड़ते हैं बोथ विद इन द ग्रीनलैंड एंड बिटवीन द आइलैंड्स ऑफ द अदर नेशन। यानी ग्रीनलैंड के बीच में और जो भी आइलैंड्स नेशन है, यानी जो समुद्र के अंदर में जो जगह पाई जाती हैं, वहाँ पर अगर कोई देश है तो वहाँ से जो है फ्लाइट्स उड़ के जाती है ग्रीनलैंड में। देर आल्सो शेड्यूल्ड बोट ट्रैफिक, यानी वहाँ पे जो है बोट, आप नाव के द्वारा भी जा सकते हैं। यानी एक देश से दूसरे देश में अगर नाव के द्वारा जाना हो तो उससे भी आप जा सकते हैं। बट द लॉन्ग डिस्टेंसेस लीड टू द लॉन्ग ट्रेवल टाइम्स एंड लो फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आपको बहुत दूर लॉन्ग जाना है, बहुत ज़्यादा लंबा जाना है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो टाइम भी लगता है लॉन्ग होता है और वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होती है कम होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक दिन में हो सकता है एक या दो जो है लंबी दूरी के लिए आपकी बोट जाती हो या एयरपोर्ट जाती हो, लेकिन जो छोटी दूरियों की जगह होती है वहाँ पे हर आधे घंटे पे कोई ना कोई बोट जो है जाती रहती है। देयर आर नो रोड्स बिटवीन द सिटी, वहाँ पे कोई भी रोड नहीं मिलेगा आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए। क्यों? बिकॉज द कोस्ट हैव द मेनी fjords दैट वुड रिक्वायर द फेरी सर्विस। वहाँ पे बहुत ज़्यादा fjord है। fjord का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है, तो वहाँ पे रोड तो बना ही नहीं सकते। और वहाँ पे चूँकि इतना टेढ़ा मेढ़ा उसका कोस्टल एरिया है कि फेरी सर्विसेज जो बोट होती है लेके गई फिर लेके आई, फिर लेके गई फिर लेके आई, तो वो जो है उसको कनेक्ट होने के लिए रोड सर्विस चाहिए जो नहीं है यहाँ पे। ठीक है। कांजेर लुसाक, कांजेर लुसाक एयरपोर्ट on the west coast is the major airport of the Greenland and hub of the domestic flights। एक वहाँ पे एयरपोर्ट है, जैसे दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वैसे ग्रीनलैंड में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है कांजेर लुसाक एयरपोर्ट है। ये ग्रीनलैंड के वेस्ट कोस्ट पे है और यहाँ पे ये डोमेस्टिक, यानी ग्रीनलैंड के अंदर में ही जितनी सारी जहाज़ें उड़ती हैं उसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बोलते हैं। तो ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और ये जो है कनेक्टेड है कोपेनहेगन, डेनमार्क एक दूसरा देश है जिसका नाम है क्या है, कोपेनहेगन। तो वहाँ से वो क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल जो है फ्लाइट जाते हैं, यानी उस देश से उड़ करके कोपेनहेगन में भी फ़्लाइटें जाती हैं। इन मई 2007 एयर ग्रीनलैंड इनिशिएटेड अ सीजनल रूट एंड फ्रॉम द बाल्टीमोर, बाल्टीमोर जगह का नाम है, इन द यूनाइटेड नेशन। यानी मई 2007 में एयर ग्रीनलैंड हवाई जहाज़ की एक कंपनी है। एयर ग्रीनलैंड जैसे इंडिया में होती है एयर एशिया, विस्तारा कंपनी का नाम है, ठीक है ना, किंगफिशर हवाई जहाज़ वाली कंपनी का नाम है। तो वैसे ही ग्रीनलैंड की जो एयर कंपनी जिसका नाम एयर ग्रीनलैंड, उन्होंने मई 2017 में क्या किया था कि वहाँ से, यानी ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है वहाँ से बाल्टीमोर, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में एक जगह है, वहाँ के लिए फ़्लाइट क्या की थी इन्होंने, स्टार्ट की थी। फिर से 2008 में भी द रूट वाज कैंसिल बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल, फिर से 2008 में एक साल के बाद ही इस फ्लाइट को क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है। तो ये वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। दूसरा, वहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ओनली दोज एनिमल्स दैट हैव द विथ स्टैंड विच कैन विथ स्टैंड विद द एक्सट्रीम कोल्ड आर फाउंड हियर। मतलब कि वहाँ पे वही जानवर जिंदा रह सकते हैं जो उतनी भयानक सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। कौन से जानवर होते हैं ऐसे? फर बियरिंग, जिनके सिंग निकले होते हैं, जिनके शरीर पे लंबे लंबे बाल होते हैं, वही जो है वहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं। जैसे रेन डियर है, पोलर बियर है, मस्क है, ऑक्सेन, हस्की। हस्की मतलब ये लोमड़ी के जैसे दिखने वाला एक कुत्ता होता है, डॉग होता है। तो ये जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में, फाउंड देयर। आर टेम्ड एंड यूज्ड फॉर द हंटिंग, उनको वहाँ के लोग पालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं हंटिंग में, शिकार करने के लिए।
कोस्टल एरिया लुक लाइक अ बर्ड सेंचुरी। वहाँ का जो कोस्टल एरिया है वो कैसे दिखता है, बर्ड सेंचुरी की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हजारों की संख्या में बर्ड्स जो है रहते हैं। कौन से महीने में? समर में। व्हेन द मिलियंस ऑफ द बर्ड मूव इनटू द लैंड। मिलियंस मतलब 10 लाख 20 लाख से ज़्यादा जो है चिड़िया आके कोस्टल एरिया पे रहती है। तो लगता है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लगता है ऐसा है कि वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, चिड़ियाओं का घर है वहाँ पे। वहाँ के लोग और उनकी ज़िंदगी कैसे, वहाँ के पीपल उनकी लाइफ कैसी होती है। तो ग्रीनलैंडर्स आर आर इन्यूट एर एस्किमोज। जो ग्रीनलैंड के लोग होते हैं उनको बोलते हैं, उनका नाम है एस्किमो। उनको बोलते हैं एस्किमोज बोलते हैं, एस्किमोज बोलते हैं। ठीक है ना। ग्रीनलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं? एस्किमोज बोलते हैं। इवेंगेटिकल लुथेरन इज द रिलीजन ऑफ द पीपल ऑफ द ग्रीनलैंड। वहाँ के जो लोग जो इस धर्म को मानते हैं उसका नाम है इवेंगेलिटिकल लुथेरन। जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम है ना, वैसे ही जो ग्रीनलैंड के लोग हैं उनके धर्म का नाम है इवेंगेलिटर गैलिकल इवेंगेलिकल लुथेरन। प्रोनाउंस करिए मेरे साथ। वहाँ के लोगों का क्या है, धर्म है। एमंग द एथनिक ग्रुप्स ऑफ द ग्रीनलैंड 89% आर ग्रीनलैंडर्स। अब वहाँ पे जो ग्रीनलैंड में जितने भी लोग हैं उसमें से 88% जो लोग हैं वो ऑलरेडी ग्रीनलैंड में ही पैदा हुए, वहीं के निवासी हैं, ग्रीनलैंडर्स हैं। 12% ऑफ ग्रीनलैंड पीपल आर डेनिश एंड अदर्स। मतलब कि 12% जो लोग हैं वो किसी दूसरे देश से गए हैं और ग्रीनलैंड में जा कर के अपना घर बसा के वहाँ रहते हैं। हाउसिंग एंड द फिशिंग इज़ द चीफ लिवलीहुड ऑफ द ग्रीनलैंड पीपल। वहाँ के जो लोग हंटिंग यानी जानवरों का शिकार करते हैं और फिशिंग करते हैं, मछली मारते हैं। ये दोनों उन लोगों का क्या है, लिवलीहुड है। वही जानवरों को मारना और मछली पालना या उसको क्या करना, कलेक्ट करके बेचना उनका काम है। मोर देन 90% ऑफ द पीपल इन ग्रीनलैंड। यहाँ के जो 90% से जो ज़्यादा लोग हैं, 90% से ज़्यादा लोग वो कहाँ रहते हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। मैंने बताया था ना आपको, ये चूँकि कनाडा के पास में पड़ता है वेस्ट कोस्ट, इसीलिए वहाँ जो ज़्यादा लोग रहते हैं। और ग्रीनलैंडर्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एस्किमोज। क्या बोलते हैं, एस्किमोज। जैसे इंडियंस को क्या बोलते हैं, इंडियंस। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बोलते हैं। वैसे ग्रीनलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं, एस्किमोज बोलते हैं। ये क्या है, नेटिव पीपुल हैं ग्रीनलैंड के। नेटिव पीपुल इसको बोलते हैं जो उसी उनके पूर्वज जो है उसी ज़मीन पे पैदा हुए, वहीं रहते हैं, वहीं के निवासी ही हैं, वो उनको नेटिव बोलते हैं। ए फ्यू यूरोपियंस आल्सो लिव हियर। कुछ जो यूरोप के अन्य देशों के लोग वो भी जाके वहाँ रहते हैं। अब एस्किमोज की क्या खास बात है, एस्किमोज आर शॉर्ट एंड स्टोट पीपल। इनकी जो हाइट होती है छोटी होती है, कह सकते हैं नाटे लोग होते हैं। दे हैव द फ्लैट फेसेस। उनका जो चेहरा होता है फ्लैट होता है, नाक जो है हमारे जैसे लंबी नहीं होती, चिपटी होती है। एंड नैरो ब्लैक आइज, और लंबी नैरो यानी पतली जो है। चाइनीज लोगों को देखें ना, पहाड़ी लोगों को, उनकी आंखें कैसे छोटी छोटी होती हैं, तो उनकी भी आंखें जो काली और छोटी होती हैं। एंड हैव अ कॉपर येलो कम्प्लेक्शन, और कॉपर येलो की तरह उनके बॉडी का कलर होता है। ये ऐसे दिखते हैं, देखिए इनकी आंखें देखिए, इनके शरीर का एकदम गोरे भी नहीं होते हैं, गोरे और येलो का मिक्सचर होता है इनका शरीर। एस्किमोज हैव अडाप्टेड देमसेल्फ टू द हार्श कोल्ड क्लाइमेट। और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उस भयंकर सर्दी में रहने के लिए खुद को क्या कर लिया, अडाप्ट कर दिया है। फॉर द हंड्रेड्स ऑफ द ईयर लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ द ईयर दे लिव बाई हंटिंग फिशिंग एंड द ट्रैपिंग। वहाँ के जो लोग हैं 100 सालों से ज़्यादा जो है वहाँ पर हंटिंग और फिशिंग करते हैं। मेन वुमेन चिल्ड्रन वियर द सेम टाइप ऑफ क्लोथ मेड ऑफ द सील क्लोथ। सील एक प्रकार का वहाँ का जानवर है, ठीक है। तो उस जानवर को मार करके उसकी चमड़ी का ये लोग क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, और उसी कपड़े को महिलाएं, पुरुष और बच्चे जो है पहनते हैं। द कोट और द जैकेट है ज हुड। हुड समझते हैं, अगर किसी जैकेट में टोपी है उसको बोलते हैं हुड बोलते हैं। तो उनका जो कोट या जैकेट होता है उसमें हुड होता है, जिससे वो क्या करते हैं, अपने सर को कवर करते हैं कि सर पे ठंडी नहीं लगेगी। उस हुड को बोलते हैं पारका। क्या बोलते हैं, पारका बोलते हैं। पारका मतलब वो जो कोट पहन रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, पारका बोलते हैं।
दे वियर ट्राउजर्स एंड द हाई शूज मेड ऑफ स्किन। वो क्या पहनते हैं, ट्राउजर यानी जो पैंट पहनते हैं वो चिपकी रहती है उनके लेग्स में। एंड हाई शूज लंबे लंबे जूते पहनते हैं क्योंकि बर्फ़ जो है ना चली जाती है। ड्यूरिंग द समर द स्किन जो लिव इन द टेंट मेड ऑफ द स्किन एंड द बोन। अब समर का महीना होता है, जब गर्मी का महीना होता है तो वो टेंट में रहते हैं। वो टेंट किसका बना होता है, स्किन और बोन्स का, जानवरों की चमड़ियों का और उनकी हड्डियों का जो है घर बना होता है, उसमें रहते हैं। दिस टेंट्स आर कॉल्ड, अब ये जो टेंट है इसको बोलते हैं टोपिग्स। क्या बोलते हैं, टोपिग्स बोलते हैं उनके घर को। अब पारका किसको बोलते हैं, जो वो कोट पहन रहे हैं उसको। जब बात आती है किसकी, सर्दी की, दे लिव इन द सोड हाउसेस। वो क्या रहते हैं, सोड हाउसेस में रहते हैं। मतलब कि ज़मीन को क्या कर दिया, थोड़ा सा गड्ढा कर दिया, उसी में अपना घर बना दिया, उसी को बोलते हैं सोड हाउसेस। दीज हाउसेस हैव अ टॉप लेयर, और इस हाउस का जो सबसे टॉप लेयर होता है ऑफ द सॉयल हेल्ड टुगेदर बाय द रूट्स ऑफ द ग्रास। उसका जो टॉप लेयर यानी छत जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी घास फूस डाल दिया। इन सम प्लेसेस एस्किमोज बिल्ड हाउसेस ऑफ द ब्रिक ऑफ द स्नो एंड द आइस सीड। कुछ जगहों पे जो ग्रीनलैंड के लोग होते हैं वो घर बनाते हैं किसका, बर्फ़ की ईंट का और आइस सीड का, बर्फ़ की मोटी मोटी जो चादर है उसका घर बनाते हैं। सच हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज। ऐसे घरों को इग्लू बोलते हैं। इग्लू क्या है, घर का नाम है। सदर्न ग्रीनलैंड वुडन हाउसेस फ्लैट्स आर कॉमन्स। अब सदर्न और इस ग्रीनलैंड के जब सदर्न पोर्शन में आएंगे तो वहाँ के जो घर है लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि लकड़ी वहाँ थोड़ी बहुत पाई जाती है तो उसका वो लोग घर बना लेते हैं। एस्किमोज बर द फैट ऑफ द वेल्स और द सील्स एज द फ्यूल्स। वो खाना किस पे पकाते हैं, वो जितने भी जानवर होते हैं ना, वेल्स यानी वेल मछली हो गई या सील मछली हो गई, उसको क्या करते हैं, उसका जो फैट होता है यानी अंदर में, उसको निकाल करके उसको जला के उसका फैट इस्तेमाल करते हैं फ्यूल की तरह से, ईंधन के तौर पे। एस्किमोज नोज अबाउट द हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स दे हंट। अब ये जो एस्किमोज होते हैं वो जिन जानवरों को मारते हैं ना उनकी हैबिट के बारे में इनको पता होता है। जैसे कि जो सील है, सील मछली है, ये कहाँ तैरती है, आइस के बर्फ़ के अंदर में टलती है। पोलर बियर क्या करता है, ये होल बनाता है और आइस को ब्रेक करता है। पोलर बियर अगर बर्फ़ कहीं है वो खोदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बुलाइए तोड़ देगा। एस्किमोज वेट नियर सच होल्स। अब ये एस्किमोज क्या होते हैं, उसी होल के पास उसका इंतज़ार करते हैं, जैसे ही वो आता है उसको धड़ से पकड़ लेते हैं। एस्किमो यूज कायाक्स, और ये इस्तेमाल करते हैं किसका, कायाक्स का, किसका, किस काम के लिए, हंटिंग द सी एनिमल्स। अब ये क्या करते हैं, कायाक्स एक तरीके का यंत्र है जिसका इस्तेमाल करते हैं जानवरों को मारने के लिए। दे आल्सो यूज द बिग बोट कॉल्ड लैमियक फॉर द व्हेलिंग। वो एक जिस नाव पे बैठ करके मछली मारने जानते हैं उस नाव को बोलते हैं लैमियाक, लैमियाक। एस्किमोज आल्सो हंट द बियरिंग एनिमल्स सच एज द बियर, रेनडियर, आर्कटिक वोल्फ्स। अब वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ जानवरों को पालते भी, जैसे बियर हो गया, रेनडियर हो गया, आर्कटिक वोल्फ हो गया, इसको पालते हैं। टू ट्रैवल द एस्किमोज यूज द व्हीललेस कार्ट्स। ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो चक्के वाले, जैसे हमारे वहाँ की गाड़ियों में चक्के होते हैं ना, वो बिना चक्के वाले यानी व्हीललेस कार्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसको खींचता कौन है, तो जिस कार को इस्तेमाल उसको बोलते हैं स्लेडेज, स्लेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेज, यानी बिना पहिए वाला जो कार्ट होता है उसको स्लेज बोलते हैं। अब ये जो स्लेज है इसको डॉग्स, ये डॉग देख रहे हैं ना, ये कुत्ते खींचते हैं, उसको बांध देते हैं। जैसे हमारे वहाँ बैलगाड़ी में बैल खींचते हैं ना और चक्के लगे होते हैं, तो ये चक्के नहीं होते हैं। बैल की जगह पे वहाँ पे क्या हो जाते हैं, रेंडियर्स हो जाते हैं, चक्का हटा दिया गया। अब उसको कुत्ते जब दौड़ते हैं तो उस पर सरकता है, ये जो कार्ट है बर्फ़ के ऊपर सरकता है। The lifestyle of Eskimos have changed greatly due to their contact of Europe and the North America। अब वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी है धीरे धीरे चेंज हो रही है, क्योंकि वो यूरोप और अमेरिका के लोगों के साथ मिला जुला रहते हैं। They've started using the rifles for hunting। अब आजकल वो किस जानवरों को मारने के लिए राइफल इस्तेमाल करते हैं, मोटर बोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्टील नाइफ्स का इस्तेमाल करते हैं, स्वेटिंग नीडल्स का इस्तेमाल, सेविंग नीडल्स का, मतलब ये अलग अलग तरीके के जो यंत्र है जिसका इस्तेमाल करते हैं वो जानवरों को मारने के लिए। मेनी ऑफ देव लिव इन द टाउन विद द मॉडर्न एम्यूनिटीज़ लाइक्स ऑफ। मॉडर्न एम्यूनिटीज़ का मतलब होता है सुख सुविधाएँ, आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। उन्होंने कुछ दुकान खोल रखी है, स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल, क्लब बन चुके हैं। माइनिंग एंड द ऑयल ड्रेनिंग इन दिस एरिया हैव बॉट देम इन द कॉन्टेक्ट विद द मॉडर्न वर्ल्ड।
अब उनके एरिया में मॉडर्न माइनिंग भी होती है, यानी ज़मीन को खोद करके तेल निकालने वाला भी काम जो है शुरू हो चुका है। एक जगह है वहाँ पे जिसका नाम है गौडथाब। गौडथाब मैंने बताया था ना, ये क्या है, वहाँ की कैपिटल है। ये सबसे बिगेस्ट टाउन है और मॉडर्न सेंटर भी है किसका, ट्रेड करने का, व्यापार करने का, ट्रेड बहुत ज़्यादा है। मॉडर्न टाउन है, बिगेस्ट टाउन। हॉस्टिन्सबर्ग ए बिग सिटी है एंड द हार्बर। ये हॉस्टिन्सबर्ग एक बंदरगाह है, एक और सिटी है। यहाँ पे जो है बिग शिप यार्ड फॉर द बोट एंड द शिप रिपेयर। यहाँ बड़े बड़े जब जहाज़ खराब हो जाते हैं तो इस शहर में आकर जो है रिपेयरिंग होती है। यहाँ के लोग भाषा कौन सी बोलते हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं, यानी वहाँ पे जो डेनिश रहते हैं और ग्रीनलैंड के जो 21वें लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये दोनों भाषा बोलते हैं, यानी ग्रीनलैंड भाषा बोलते हैं और डेनिश भाषा बोलते हैं। पब्लिक अफेयर्स एक दूसरे से बात करने के लिए। जब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होम रूल इन द 1979, जब 179 में, यानी 1900 क्या बोल सकते हैं, 19 यानी 1979 से ही जब ये इनको डेनमार्क से आज़ादी मिली है, तब से जो है वहाँ के लोग ये भाषा बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, यानी मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पे दोनों भाषा बोलते हैं। ग्रीनलैंडिक बिकेम द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी मेन भाषा, सरकारी भाषा, वो है ग्रीनलैंडिक। कब इस्तेमाल हुई है, जून 2019 में। प्रैक्टिस, डेनिश इज स्टिल वाइडली यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एज द लैंग्वेज ऑफ द हायर एजुकेशन। और उच्च शिक्षा जो होती है, जैसे कि आप सेकेंडरी में चले गए, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो वहाँ पे जो भाषा है वो डेनिश है, डेनिश भाषा बोली जाती है। बट आल्सो एज द फर्स्ट और द ओनली पार्ट ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन इज द नूक। नूक किसका नाम था, बाथटब का, गॉडथाब का। तो वहाँ पे जो डेनिश भाषा भी बोली जाती है। ए डिबेट अबाउट द रोल ऑफ द ग्रीनलैंड इन डेनिश फ्यूचर सोसाइटी ऑन गोइंग, कंट्री इज द 100% लिटरेसी रेट। अब चूंकि वहाँ पे दोनों भाषा बोली जाती है और वहाँ के जितने भी लोग हैं 100% पढ़े लिखे हैं, तो लिटरेसी रेट क्या है, 100% है। यहीं आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। डू यू नो में बॉक्स है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीनलैंड का, उसको बोलते हैं ग्रीनलैंडिक, और डेनिश दोनों भाषा बोलते हैं। ग्रीनलैंड जो स्पोकन बाई द 50,000 पीपुल, 50,000 पीपुल जो है ग्रीनलैंडिक भाषा बोलते हैं। सम ऑफ हिम आर द मोनोलिंगुअल, उसमें से कुछ जो है मोनोलिंगुअल है। मोनोलिंगुअल उसको बोलते हैं जो एक ही भाषा बोलते हैं। माइनॉरिटी ऑफ द डेनिश माइग्रेंट्स विथ नो इन्यूट एसेंसी स्पीक द डेनिश देयर फर्स्ट। अब जो लोग यूरोप से आकर के ग्रीनलैंड में बसे हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, डेनिश भाषा बोलते हैं। इंग्लिश जो है वहाँ की बोली जाने वाली थर्ड भाषा। ओके, चैप्टर खत्म।